नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है क्रिस और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई एक्सपर्ट पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए ट्यूटोरियल के बारे में, जिसका नाम है ऑटो क्रिएट स्टॉक जनरल फॉर नेगेटिव स्टॉक। इस ट्यूटोरियल की सहायता से आप अपने टैली में नेगेटिव स्टॉक के जितने भी आइटम हैं उनका एक साथ स्टॉक जनरल क्रिएट कर सकते हो। मतलब सेलेक्ट करके मल्टीपल या पूरे एक साथ सेलेक्ट करके जितने भी आप चाहो उतने आइटम्स को सेलेक्ट करके एक साथ अपने स्टॉक जनरल के वाउचर में एंट्री कर सकते हो। जब आपका नेगेटिव स्टॉक बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप उसको ज़ीरो करने के लिए या उसको एडजस्ट करने के लिए कुछ भी आप बोल सकते हो। उसको एडजस्ट करने के लिए उसको आप अपना स्टॉक जनरल की एंट्री जो पास करते हो वो ऑटोमेटिक आपकी इस ट्यूटोरियल की सहायता से पास कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि इस ट्यूटोरियल में क्या क्या फ़ीचर हैं और कैसे काम करते हैं। सबसे पहले फ़ीचर की बात करें तो सबसे पहला फ़ीचर है कस्टम इंटरफेस इंटीग्रेशन। हमने इसको आपकी जो स्टॉक समरी की रिपोर्ट होती है उसी के साथ इसका जो बटन है वो अटैच किया ताकि एक्स्ट्रा आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़े। स्टॉक समरी में आपको सब कुछ दिखता है, कौन सा स्टॉक नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, किसका क्या स्टॉक अभी है। और एक्स्ट्रा आप जैसे रिपोर्ट्स देखते हो उसमें राइट साइड से, तो वहाँ पे आप मल्टीपल फ़िल्टर लगा के अपने हिसाब से जो भी वहाँ पे आपको रिपोर्ट देखनी है वो देख के वहाँ पे आप जो भी अपना फाइनल डिस्कशन निकाल के, कंक्लूजन निकाल के और फिर आइटम सेलेक्ट करके वहाँ पे आप जैसे ही ऑटो स्टॉक जनरल वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपकी ऑटोमेटिक स्टॉक जनरल की एंट्री ओपन हो जाएगी। स्मार्ट स्टॉक एलोकेशन, इसमें स्मार्ट इसलिए लिखा है ताकि अगर आपने नेगेटिव स्टॉक का एक आइटम सेलेक्ट किया तो वो ऑटोमेटिक जो अपना प्रोडक्शन वाला सेक्शन होता है उसमें चला जाएगा, और आपने अगर पॉजिटिव स्टॉक वाला कोई आइटम सेलेक्ट कर लिया तो आपके कंजप्शन वाले सेक्शन में चला जाएगा। आपने देखा होगा कि स्टॉक जनरल वाले वाउचर में, जैसे अभी मैं आपको टैली में जाके बताऊँ, तो जैसे मैं वाउचर के अंदर गया, F10 करके मैं स्टॉक जनरल के अंदर गया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक होता है कंजप्शन वाला पार्ट और दूसरा होता है प्रोडक्शन वाला। तो अपना नेगेटिव स्टॉक वाला जो आइटम है ऑटोमेटिक प्रोडक्शन वाले सेक्शन में यहाँ पे फिल हो जाता है, और जो अपना पॉजिटिव स्टॉक वाला है वो कंजप्शन वाले में फिल हो जाता है, ताकि जो जिसमें ज़्यादा स्टॉक है उसमें से कम होके अपने नेगेटिव स्टॉक वाले में एडजस्ट हो सके। तो अगला फीचर की हम बात करते हैं आइटम सिलेक्शन, क्विक आइटम सिलेक्शन। इसका मतलब ये है कि जैसे आपके स्टॉक समरी आपके सामने ओपन होगी, उसमें से आप जो भी आइटम चाहो उनको सेलेक्ट करके और एक साथ बटन प्रेस कर सकते हो, तो वो सारे एक साथ स्टॉक जनरल वाली एंट्री में फिल हो जाएंगे। ऑटोमेटिक क्वांटिटी कैलकुलेशन, इसका मतलब है कि जितनी क्वांटिटी आपकी नेगेटिव है वो क्वांटिटी भी वहाँ पे ऑटोमेटिक डल जाएगी। जितना आपका क्वांटिटी नेगेटिव है उस क्वांटिटी का स्टॉक जनरल उस आइटम का क्रिएट होगा। और मिनिमम स्टॉक फ़िल्टर, ये मैं आपको भी प्रैक्टिकली बताऊंगा कि ये कैसे काम आता है, क्योंकि जो आपके कंजप्शन साइड वाले जो आइटम डलेंगे टैली के अंदर, यहाँ पे इस साइड जो भी आइटम डलेंगे वो हमको खुद मैनुअली डालने पड़ते हैं। क्योंकि जैसे किसी आइटम में बहुत ज़्यादा स्टॉक है तो उसका ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा हमको ख़त्म करना है। जितना ज़्यादा है, जैसे आपके पास किसी आइटम का 2000 स्टॉक है, 2000 क्वांटिटी उसकी है, तो आपको उसमें से 1000 की क्वांटिटी एडजस्ट करनी है, बाकी 1000 उसमें रखे रहने देना है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे जो आपकी आएगी, जब आप यहाँ पे आइटम डालने जाओगे मैनुअल, तो आपको यहाँ पे बटन दिखेगा, उससे आप जो है यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हो इस आइटम्स को। यहाँ पे जो आपके आइटम है, जैसे अभी आपको यहाँ पे एक को, जैसे आपके 2000 प्लस आइटम है तो आपको ढूंढ के यहाँ पे एंटर करने में दिक्कत आएगी, कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, ये सब चीज़ें आपको एक एक को देखनी पड़ेगी। उस फिल्टर की सहायता से आप एक साथ फिल्टर लगा सकते हो कि जो इन स्टॉक्स का क्लोजिंग स्टॉक 2000 से ऊपर है वो यहाँ पे आ जाए, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, जिससे आपका जैसे आपको कंजप्शन साइड डालने में आसानी रहेगी कि आपके जिस स्टॉक में बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी है उसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर पाओ। तो ये इसका एक फ़ीचर हो गया। अगला हम देखते हैं ऑटोमेटिक नेगेटिव स्टॉक डिटेक्शन। ये ऑटोमेटिक नेगेटिव स्टॉक और पॉजिटिव स्टॉक का डिटेक्ट करके कंजप्शन और प्रोडक्शन साइड दोनों में एडजस्ट कर देगा ऑटोमेटिक। और वन क्लिक स्टॉक जनरल आपको सेलेक्ट करके सिर्फ एक बटन प्रेस करना है, ये ऑटोमेटिक फिल कर देगा। उसके बाद आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना है कंट्रोल से। एक्सेप्ट भी हम ऑटोमेटिक कर देते हैं फंक्शन से, टैली के अंदर टीडीएल के थ्रू उसको एक्सेप्ट भी कर सकते थे, लेकिन होता क्या है कि जो आपका कंजप्शन साइड का, जैसे मैंने बताया, वो हमको एक बार जैसे देख के डालना पड़ता है, ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा एक बार जीरो कर दिए। अगर आप चाहते हो कि पूरा का पूरा ही जीरो हो जाए तो आपको उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सेलेक्ट करके और स्टॉक जनरल वाले बटन पर क्लिक करना है, उससे वो ऑटोमेटिक फिल कर देगा। उसके बाद कंट्रोल ही करना है तो पूरी आपकी एंट्री बन जाएगी। उसके बाद नीचे हम जाते हैं तो यहाँ पे बल्क प्रोसेसिंग, इसका एक फ़ीचर है। एक साथ आप पूरे कंट्रोल स्पेस से आप पूरे आइटम सेलेक्ट करोगे और स्टॉक जनरल वाले बटन पर क्लिक करोगे तो एक साथ पूरे आइटम्स की स्टॉक जनरल क्रिएट हो जाएगी। और आप एक एक को स्पेस से अगर टैली के अंदर एक एक लाइन को सेलेक्ट करके स्टॉक आइटम सेलेक्ट करते हो तो उससे भी आपके बल्क में एक साथ प्रोसेसिंग हो जाएगी स्टॉक जनरल। और वैलिडेशन एंड एरर हैंडलिंग, आपको जो भी एरर आ गई वो वहाँ पे लाइव दिखाई दे देगी अगर कोई एरर आती है तो, बाकी आएगी नहीं। जैसे ही आपने कोई आइटम सेलेक्ट नहीं किया और स्टॉक जनरल वाले बटन पर प्रेस किया तो आपको ये वार्निंग दे देगा
कि पहले एक आइटम मिनिमम एक आइटम सेलेक्ट करें। ठीक है, ये इसके फीचर हो गए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप कोई भी टेली कस्टमाइजेशन करवाना चाहते हैं या फिर इस TDL को या हमारे किसी भी TDL को परचेज करना चाहते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने टेली की स्क्रीन पर चलते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारे टेली की स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी कंपनी ओपन कर लिया है। और अभी मैं आपको स्टॉक समरी में जाके दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि मेरे यहाँ पे 1 2 3 और 4 स्टॉक मेरे नेगेटिव हैं, बाकी 2 में मेरे पास स्टॉक है। और ये आइटम मेरा एक डमी आइटम है, इसमें शायद जो यूनिट है वो नहीं डली हुई, तो इसका कोई यहाँ पे दिखा नहीं रहा। कोई बात नहीं, अभी मेरा स्टॉक जैसे कम है तो मैं आपको ट्रायल के लिए इसी पे दिखा देता हूँ। बाकी आप अपने जो डाटा है उस पर आप एक बार इसको चेक कर सकते हो। ये ठीक ऐसे ही काम करेगा जैसे कम पे कर रहा है, बड़े डाटा पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊँ, जैसे मेरे को मान लो यहाँ पे इन 2 आइटम्स की स्टॉक जनरल क्रिएट करनी है। एक ऑप्शन है कि मैं कंट्रोल स्पेस से पूरे सेलेक्ट कर लूँ, और जैसे आप यहाँ पे अगर फ़िल्टर लगाना चाहते हो कि ओनली नेगेटिव वाले आइटम आ जाए, तो आपको राइट साइड में एक बटन दिख रहा होगा एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+J। जैसे आप ये प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा नेगेटिव स्टॉक आइटम्स। इस पर क्लिक करते ही आपके ओनली नेगेटिव आइटम जितने भी थे वो यहाँ पे ऑटोमेटिक लिस्ट हो जाएंगे। यहाँ से आप कंट्रोल स्पेस करके सभी को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो जिनकी आपको स्टॉक जनरल क्रिएट करनी है उनको आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑटो स्टॉक जनरल का बटन दिख रहा होगा राइट साइड में, यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका स्टॉक जनरल वाला वाउचर ओपन हो जाएगा। और राइट साइड में जहाँ पे प्रोडक्शन वाला सेक्शन है, इसके अंदर आपका जो नेगेटिव स्टॉक था उसकी क्वांटिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी, उसका रेट भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा और ये यहाँ पे फिल हो जाएगा। अब रही बात कि आप कंजप्शन साइड में अगर आपके कोई बहुत ज़्यादा स्टॉक जिनमें फालतू का स्टॉक रखा हुआ है उनको आप यहाँ पे एडजस्ट करना चाहो तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो उनको। जैसे अभी मेरे इसमें 77 पीस हैं और 23 पीस इसमें है, तो मैं यहाँ से जैसे 77 में से यहाँ पे 7 पीस एडजस्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। बाकी आप नहीं भी चाहो तो इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर सकते हो, आपकी एंट्री पास हो जाएगी। और अभी आप देख सकते हो कि जो मैंने 2 आइटम्स की स्टॉक जनरल पास करी थी उनका यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक हट चुका है। अभी मैं आपको जैसे दिखाऊँ डेबुक में चल के, तो ये मेरा स्टॉक जनरल पास हो चुका है और ये मैंने एंट्री करी थी। अब मेरा आइटम 1 आइटम 2 का अगर मैं आपको दिखाऊँ स्टेटस DII करके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका स्टॉक 0 हो चुका है। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। बाकी अभी मैं आपको इसको डिलीट कर देता हूँ इस एंट्री को और दोबारा से इसको दिखाता हूँ। मैं स्टॉक समरी में गया और Ctrl+J करके मैंने यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक आइटम्स की लिस्ट निकाल ली। और यहाँ से मैं दोबारा मान लो इनकी स्टॉक जनरल क्रिएट करता हूँ। शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+A या फिर आप बटन से प्रेस कर सकते हो। अभी मैं आपको एक बार इसमें पॉजिटिव आइटम का सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसमें स्टॉक है मेरा, नेगेटिव नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक प्रोडक्शन साइड में चला जाएगा, प्रोडक्शन नहीं कंजप्शन साइड में चला जाएगा, और नेगेटिव स्टॉक वाले मेरे ऑटोमेटिक प्रोडक्शन वाली साइड में चले जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव वाले सेलेक्ट किए, ये ऑटोमेटिक वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएंगे। जैसे ही मैंने बटन पर प्रेस किया तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में मेरे 2 जो पॉजिटिव थे वो आ गए और राइट साइड में जो मेरे 2 नेगेटिव थे वो आ गए। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो इनकी क्वांटिटी घटा बढ़ा सकता हूँ। जैसे मेरे को पूरा 70 स्टॉक नील नहीं करना, इसमें कुछ रखना भी है, तो मैं बाकी के 27 कर सकता हूँ। बाकी 50 पीस मेरे इसमें रखे रह जाएंगे। इसमें मेरे पास 23 हैं, तो मैं इसमें से जैसे 10 एडजस्ट करना चाहता हूँ, बाकी के 13 मेरे रखने हैं, तो यहाँ पे रखे रह जाएंगे। ठीक है, ऐसा करने के बाद आप Ctrl+S इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, आपकी एंट्री पास हो जाएगी। अभी जो दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला था वो फ़िल्टर की थी, कि आप फ़िल्टर कर सकते हो कि कौन से आइटम आप टेबल में जो आप डालोगे कंजप्शन साइड में, उस साइड में जो लिस्ट आ रही थी उस पर आप फ़िल्टर लगा सकते हो कि भाई इतनी क्वांटिटी से ऊपर के आइटम ही शो करें। क्योंकि आपके जब बहुत ज़्यादा आइटम होंगे, 2000 प्लस आइटम होंगे, तो आप वहाँ पे एक एक को ढूंढ नहीं सकते कि कौन से आइटम में ज़्यादा स्टॉक है जिसको आप एडजस्ट करोगे। तो आप जैसे वहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हो कि 1500 से ऊपर वाला जो भी आइटम है वो वहाँ पे शो हो जाए, 2000 से जितना जिसका भी आइटम का 2000 से ऊपर स्टॉक है वो शो हो जाए। ऐसा आप वहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हो। तो अभी मैं बताता हूँ कि कैसे लगाना है। मान लो मैंने इनको सेलेक्ट किया, इनका मेरे को स्टॉक जनरल पास करना है, मैंने बटन पर प्रेस किया, ये मेरे को यहाँ पे ऑटो फिल मिल गए। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास पूरे आइटम्स की लिस्ट आ रही है, जिनमें 0 स्टॉक है उनकी भी आ रही है, जिनमें पॉजिटिव 50 है, 13 है, मतलब पूरी आइटम्स की यहाँ पे लिस्ट आती है। अभी आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा राइट साइड में, चेंज मिनिमम स्टॉक, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये पूछेगा कि मिनिमम कितने स्टॉक क्वांटिटी से ऊपर के आइटम आपको इस लिस्ट में शो करने हैं जो आप सेलेक्ट करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे डाला कि मेरे को 50 या 50 से ऊपर वाले जितने भी स्टॉक हैं उनकी लिस्ट चाहिए,
तो जैसे मैंने यहाँ पे किया तो यहाँ पे ओनली 50 था, वही आया, बाकी के हट गए। तो आपको यहाँ पे जैसे एक एक को ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपने एक साथ फ़िल्टर लगा दिया कि मेरे 2000 से ऊपर जितने भी आइटम्स का स्टॉक है वो आइटम यहाँ पे आ जाए, तो आप उनमें से जितना आपको एडजस्ट करना है उतना आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये आपका फर्स्ट काम हो जाएगा। बाकी राइट साइड में आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेफ्ट साइड में ही सिर्फ आपका फ़िल्टर हुआ है, राइट साइड में आपके पूरे आइटम्स की लिस्ट आएगी। और वैसे भी अपन ने सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल मिलेंगे, यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने फ़िल्टर लगाया, अभी मैं इस फ़िल्टर को कम करके और 10 पे करूँ तो मेरा जो 13 क्वांटिटी वाला स्टॉक था वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो जो 13 पीस वाला था वो भी आ गया, क्योंकि मैंने मिनिमम स्टॉक 10 डाला था और 13 जो है 10 से ऊपर होता है। तो अभी जैसे 15 डालूंगा तो 13 वाला दोबारा हट जाएगा। ये देखो 13 पीस वाला जो स्टॉक था वो हट गया। तो इस तरह आप जैसे फ़िल्टर लगा के जो भी आपको एडजस्ट करना है वो आप डाल सकते हो। ये रेट मेरे यहाँ पे ऑटोमेटिक इसलिए नहीं आई क्योंकि वहाँ पे स्टॉक समरी में भी इनकी रेट शो नहीं कर रहा था, क्योंकि इनने कोई परचेज या सेल नहीं हुई होगी अभी। तो इन पे यहाँ पे आप जो भी डालना चाहो डाल के और एक्सेप्ट कर सकते हो, आपके जो है नेगेटिव स्टॉक इनका क्लियर हो जाएगा। अब देख सकते हो आप मेरा कि स्टॉक समरी में जैसे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नहीं है। ऐसे आप अपने जो भी नेगेटिव स्टॉक है उनका स्टॉक जनरल पास कर सकते हो एक सिंगल क्लिक से। और डे बुक में जाके आप देख ही सकते हो कि आपकी जो स्टॉक जनरल पास हुई थी वो ठीक तरह से पास हुई है कि नहीं हुई। तो इस तरह से ये ट्यूटोरियल आपके काम को थोड़ा फास्ट कर सकता है, और जो भी आपके नेगेटिव स्टॉक है उनको आप अपने जिन स्टॉक आइटम्स में फालतू का स्टॉक रखा हुआ है उनके साथ एडजस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।